हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 का रिवीजन एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट रिवीजन है, रिवीजन 1 नंबर सिस्टम पे है, ये उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के डिस्कस करेंगे और ये मैं बताता चलूँ कि हर एक क्वेश्चन के मैं कुछ पार्ट्स एक दो पार्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि बाकी के सॉल्यूशंस सिमिलर हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करके दूसरे सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ योर प्रैक्टिस। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, और उसके साथ अगर कोई सवाल ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ से रिलेटेड है। इफ a इक्वल्स टू 0 5 10 15, b इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड c इक्वल्स टू 0 1 5 6 10 13, प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बाद ही हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह आएगी प्रूफ की हेडिंग। अब हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमें दो पार्ट्स में इसे सॉल्व करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। इट्स अप टू यू कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं या राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लेता हूँ सॉल्यूशन की स्टार्टिंग को लेफ्ट हैंड साइड से। आई एम सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले इसमें मैं सॉल्व करूंगा बी इंटरसेक्शन सी, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू बी के एलिमेंट इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स। अब इसमें अगर आप चेक करें तो एलिमेंट्स कौन कौन से कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हम लिखेंगे। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट मुझे मिले वो मिले हैं 1 5 और 13। यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद इसका जो जवाब आया उसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ। तो मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट लिखे यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है उसके एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब इसमें यूनियन है तो हम सीरीज में लिखेंगे। सीरीज में आप कैसे लिखोगे, 0 1 5 10 13 15, ये आपका आ जाएगा आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। मैं तेज इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बहुत सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो यू कैन चेक देम आउट। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपके लिए इजीनेस हो। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। फ्रॉम राइट हैंड साइड वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को, फिर ए यूनियन सी को, और जो दोनों का आंसर आएगा उनके बीच में इंटरसेक्शन को हम फाइंड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहले ए यूनियन बी को मैंने सॉल्व किया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट यूनियन बी के एलिमेंट। अब यूनियन है तो बस इसी एलिमेंट्स को आप सीरीज में लिख दें। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 1 3 5 7 9 10 11 13 एंड 15। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा ए यूनियन सी को। ए यूनियन सी में ए के एलिमेंट यूनियन सी के एलिमेंट। अब इसमें भी आप सेम सीरीज में इन सबको लिख दें तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0 1 5 6 10 13 15। अब दोनों हमें मिल गए, ए यूनियन बी भी मिल गया और ए यूनियन सी भी मिल गया। अब दोनों का लेना है हमने इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन मैंने ले लिया। ए यूनियन बी का आंसर लिखा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर लिखा। अब दोनों में जो जो एलिमेंट कॉमन है वो आप लिख दें। जो कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं जिसमें हमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब वो फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जिसमें अगर किसी भी ओरिजिनल नंबर में, जैसे यहाँ पे 354 है, तो उस ओरिजिनल नंबर को मैं किस नंबर से ऐड करूँ जो मुझे जवाब 0 मिले। तो जिस नंबर से आप 0 ऐड करने पे आपको 0 मिल रहा है वो नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ऑन द अदर हैंड 354 है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर 1 मिले। तो जो नंबर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर आपका कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स होगा -354। आप 354 प्लस -354 करें तो आपका आंसर 0 मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मिल जाएगा 1/354। ऐसे ही सबके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स -0.005 का होगा 0.005,
और इसी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/0.005, सॉरी -1/0.005 होगा, क्योंकि हमें आंसर में 1 चाहिए। थर्ड पार्ट का है एडिटिव इनवर्स -1/3√5 और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका बन जाएगा 3√5। ऑन द अदर हैंड हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा 23/9 और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बन जाएगा 9/23 माइनस का। एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 5 का बनेगा -17/23 और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका बन जाएगा 23/7। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि मैंने तकरीबन सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। होप सो ये भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे भी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इन केस यू वांना रेफर दैट वीडियो टू गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6.25। इसका हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने का हमारे पास जो तरीका है वो लॉन्ग डिवीजन है। लॉन्ग डिवीजन भी प्रीवियसली मैंने बहुत डिस्कस की है, बहुत डिटेल्ड वीडियो पढ़ी है इस चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, लेट मी टेक द पेन टू। यहाँ पे पहले तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। अब पहला स्टेप क्या हुआ करता था, हम पेयर बना देते। इसका एक पेयर बन गया और ये अकेला है तो इसका इस तरह से एक बन जाएगा। अब इससे हमने टेबल लगाने हैं, ऐसा टेबल जो खुद को लगे, खुद से मल्टीप्लाई हो, और या तो आंसर आए 6 या तो उससे छोटा। तो हमारे पास मैंने 2 × 2 ट्राई किया तो आया 4, 3 × 3 9 इससे बढ़ रहा है। तो 2 × 2 मैंने किया, यहाँ पे -4, तो ये 6 में से 4 गए, बाकी 2 बचे। और यहाँ पे जो 0.25 है वो मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। ये पॉइंट जो है ये यहाँ से हटेगी तो यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लग गई। उसके बाद हमारे पास ये बन गया 25 यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे ये 2 बचा था, 25 ये वाला आया नीचे, 225 हो गया, और यहाँ पे 2 + 2 हो गया 4। अब इसे मैंने जब टेबल ट्राई किया तो 5 का टेबल ऐसा था जो कि इससे लग रहा था, क्योंकि लास्ट में डिजिट मेरे पास 5 था, तो इसलिए मैंने ट्राई किया 5 का टेबल। तो वो बना 2 × 5, माइनस किया तो आंसर 0। अब 5 टाइम लगा तो उस 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 6.25 का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 729। 729 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। पहले इसका पेयर बन गया और ये अकेला रह गया, तो हमने अगेन 2 का टेबल और 3 का टेबल ट्राई किया, तो 2 का टेबल इसको 2 2 4 बनता है। 7 में से 4 गए, बाकी बचे 3, और ये 2 9 नीचे आ गया, और जो 2 मैंने डिवाइड किया था जिस टाइम से, उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 329 बन गया ये। अब यहाँ पे मैंने जब टेबल ट्राई किया, 7 का टेबल ऐसा था जो कि इससे लग रहा था, क्योंकि लास्ट में 9 था और 7 7 से 49 बनता है, उस एस्टिमेशन के हिसाब से मैंने 7 का टेबल ट्राई किया, तो ये बन गया 324। ये हो गया हमारे पास 7 भी यहाँ पे, तो इसका आंसर आया 27। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 361। 361 को भी उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक द सॉल्यूशन। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सट्रैक्ट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो पहला स्टेप होगा इसे सिंप्लीफाई करना हमारे लिए, ताकि सॉल्यूशन हमें इजी हो। तो इसे जब मैंने किया सिंप्लीफाई, तो 49 × 1 + 29, 49 × 1 + 29, इसे जब मैंने ऐड किया तो ये बन गया 78, क्योंकि इस होल नंबर का हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते स्क्वायर रूट, और अपॉन में ये सेम आ जाता है। अब 49 को अगर मैं देखूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल जाएगा, पर इसका नहीं निकल पाएगा। तो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया। 78/49 दोनों पे मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट था। अब इसका तो मुझे 7 मिल गया स्क्वायर रूट, पर इसका नहीं मिल रहा था। अब इसके लिए आप दोबारा लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मैंने यहाँ पे करके रखी है 78, जिसमें एक पेयर पूरा बन रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने पेयर से स्टार्टिंग करनी है। तो 8 × 8 64 बनता है, 9 × 9 81 बनता है, जो कि इससे बड़ा है। तो 64 टाइम इसे लग गया। 8 में से 4 गए, बाकी 4, 7 में से 6 गए 1। और हमें पता है कि हम अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो 2 या 3 डेसिमल पॉइंट्स तक जाते हैं। हमने एक टेबल नहीं लगाया, यानी पॉइंट लगाई और यहाँ पे 2 0 अपेंड कर दिया। अब 2 0 इसीलिए अपेंड किए क्योंकि
इसमें हमारे पास हमेशा 0 पेयर में आते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो ये 1400 हो गया। अब यहाँ पे हो गए 8 + 8 16। अब दोबारा इसको कोई टेबल मुझे सोचना था जो कि मैं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करूं, या तो मुझे 1400 पूरा मिले या इससे छोटा मिले। तो 8 था मेरे पास जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1344। इसे मैंने यहाँ पे रख दिया और माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो जवाब आया वो बचा 56 यहाँ पे। अब 56 को भी टेबल आगे हमें एक और डेसिमल आगे जाना है। ये 8 जो डिवाइड हुआ वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद इसमें दोबारा हमने 2 जीरो अपेंड कर दिए क्योंकि पेयर में हमें आगे एक और डेसिमल लिखना था। और 168 + 8 बनता है 176। 176 के बाद मैंने 3 का टेबल जब इसको लगाया तो मुझे 5289 मिला और बाकी बचा 311। और ये हमारे पास 3 यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट आपको ही सॉल्व करने के, अगर आपसे नहीं होते तो मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा। यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे अप्रोक्सीमेट करना है। काम वही है हमारे पास जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑलरेडी टेकन है और उसे हमने स्क्वायर रूट में लिख के बस टेबल लगाने हैं। अब टेबल कैसे लगाने हैं, इससे मैंने पहले 3 का टेबल लगाया क्योंकि पूरा पेयर था। तो 3 3 = 9, 4 4 = 16 बढ़ जाता है। 12 में से 9 गए, 3 बचे। अब पॉइंट देंगे और 2 जीरो अपेंड करेंगे, 3 + 3 हो जाता है 6। अब हमारे पास क्या होगा, इसे मैं किस टेबल से अगेन मल्टीप्लाई करूं जो मुझे या तो 300 मिले या तो उससे थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो मुझे जो नंबर मिला वो 4 मिला। 64 × 4 होता है 256। और यहाँ पे वो बचेंगे बाकी 44 और 4 4 8 हो गया और 6 ये नीचे आ गया। अब हमें दोबारा इसे डिवाइड करना है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने जाना है। 2 डेसिमल प्लेसेस यानी डिजिट पॉइंट के बाद 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 जीरो अपेंड हो गई। उसके बाद 686 को दोबारा, यानी यहाँ पे 86 हमारे पास बचा था। इसे मैंने दोबारा किस टेबल से मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 4400 मिले या उससे थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो मुझे जो डिजिट मिला वो मिला 6। 686 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास होता है 4116। बाकी बचा हमारे पास 284। तो ये जो 12 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट बना हमारे पास 3.46। जो डिवीजन करते आ रहे हैं वो आप ऊपर लिखते जाएंगे। ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के 5 क्वेश्चन। इसके बाकी के पार्ट्स आपने सॉल्व करने बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।